ओम ह्रीं सूर्य आदित्याय ओम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज रविवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान सूर्य की कथा। बंधुओं, रविवार भगवान सूर्य देव के विशिष्ट दिन है। बंधुओं, भगवान सूर्य रोगों और कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं। भगवान सूर्य की हर मनुष्य को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य भी भगवान सूर्य की पूजा करते हैं उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जो मनुष्य भगवान सूर्य की रविवार के दिन उपासना करते हैं उनको कोढ़, क्षय, जलोदर, अग्निमांद जैसे भयंकर रोगों से छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हैं वे दैविक और भौतिक तापों और पापों से मुक्ति पा लेते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, रविवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर जल से भरे लोटे में लाल चंदन और लाल फूल और थोड़ा सा मूली का धागा डालकर भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें और फिर भगवान सूर्य को धूप और दीप अवश्य दिखाएं और वहां सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर भगवान सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करें। बंधुओं, ऐसा करने से आपको दिशाओं से यश, मान, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ऐसा आप हर रविवार को करें। सूर्य भगवान की कथा। एक वृद्ध महिला थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव की पूजा करने के बाद एक समय भोजन करती थी। रविवार का व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं रहा। सब प्रकार से घर में आनंद रहता। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गऊ का गोबर वह लाया करती थी विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गऊ को अपने घर के भीतर बांधने लगी। इस कारण बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। तब उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी उसने भोजन ना किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए ही रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हैं। वह गऊ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है तब वह उस गऊ का गोबर ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर तक ना होने दी। भगवान सूर्यदेव ने देखा चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है
उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गऊ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। अब पड़ोसन का सोने का गोबर उठाने को दाग नहीं चलता था। वह ईर्ष्या और ढा से जल उठी। कुछ और उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, राजा, यह गऊ वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गऊ दे दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को उचित दंड दिया, तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। जब राजा ने बुढ़िया से कारण पूछा तो उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। ओम रीम रीम सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम रीम रीम सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम रीम रीम सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम रीम रीम सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम रीम रीम सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम रीम रीम सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।